अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि से 7 से 29 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो सबसे पहले 7 से 29 का हम क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे। क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे। अभाज्य गुणनखंडन के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इससे भाग नहीं लगेगा। 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि 3 के भाज्यता का नियम है, इसके सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कट जाता है, भाग लग जाता है, तो समझेंगे कि इसमें भाग लग जाएगा। तो जोड़िए, तो 7 और 2 9 और 9 18, 18 में 3 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब है 7 से 29 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग लगाइए, कितना होगा? 3 दूना 6, क्या होगा? 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। अब देखिए, या फिर 3 से लगेगा, 6 3 9, 3 से लग गया, कितना होगा? 8 3 का 24, 1 81। फिर इसमें भी 8 1 9, कितना? 3 से लग जाएगा, क्या होगा? 27। 27 में भी 2 7 9, 3 से लग जाएगा, क्या होगा? 9। 9 में भी 3 से लग जाएगा, क्या होगा? 3। यानी 7 से 29 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में क्या लिख देंगे? 3 गुने 3 गुने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए, 7 से 29 का यह अभाज्य गुणनखंडन हो गया। क्या हो गया? अब कह रहा है कि 7 से 29 का आप अभाज्य गुणनखंडन विधि से घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल निकालिए। तो यहाँ घनमूल का चिन्ह दे दीजिए। अब यह चिन्ह क्या बताता है? घनमूल का। इसको पढ़ेंगे, 7 से 29 का घनमूल पूछ रहा है। अब इस पर भी हम किसका चिन्ह दे देंगे? घनमूल का। तो यहाँ 3 कर देंगे। हाँ, अब घनमूल निकालने का तरीका आपको क्या बतला है कि पहले इसको 3 के समूह में छांट लीजिए। तो 3 का समूह हो गया, अब फिर इधर 3 का समूह हो गया। तो 3 के समूह में से एक निकल जाता है तो उसका घनमूल हो गया। तो निकालिए, तो कितना होगा? इस 3 के समूह में से एगो, और फिर गुना का चिन्ह है, और फिर इस 3 के समूह में से एगो, 3 निकल गया। तो कितना हो गया? 9। यानी 7 से 29 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से घनमूल निकाले तो कितना जवाब आया? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह जितना भी क्वेश्चन आपके मैथ में दिया गया है आप बनाइए। यदि प्रॉब्लम होता है तो फिर हमसे पूछिए। ठीक है?